200 यूनिट से 1 यूनिट भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सस्ती बिजली से महरूम। 200 यूनिट से एक बार निकल गए, 6 महीने की सजा आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से कितने महीनों के लिए बाहर हो जाएंगे? 200 यूनिट तक यूनिट रेट 13 साढ़े 13 रुपए। सर बताइएगा, ये जो 200 यूनिट प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, और अगर किसी ने 201 यूनिट करवा दिए अपने बिजली के बिल के, तो उसका जो नुकसान है उसको कब तक होगा? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो टैरिफ दिया गया है और प्रोटेक्टेड कैटेगरी बनाई गई है, ये गरीब और मतवसत तबका के लिए बनाई गई है, जो एक पंखा और एक बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको सस्ता टैरिफ दिया जा सके। लेकिन कुछ सालों से यहाँ ऐसा हुआ कि जब प्रोटेक्टेड कैटेगरी का लोगों को पता चला कि इससे बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है और बिजली की बढ़ती कीमतें जो हैं वो भी जो आम सारिफ है उसको मुश्किल में डाल रही थी, तो लोग इस तरफ आना शुरू हो गए। अब क्या है, हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी को ज़रा तफसील में बताते हैं कि किस तरह है। बेसिकली अगर आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल आप 6 महीने उसी कैटेगरी में फ़ाल करेंगे कि आपको सस्ता टैरिफ लगेगा। अगर किसी एक महीने में भी आप 201 यूनिट पे चले जाएंगे तो आपका वो टैरिफ उसमें तकरीबन 60 to 65% जो है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा। अब क्या है, अब जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, आप अगर 1 से लेकर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यूनिट रेट वो तकरीबन 10 रुपये लगेगा, टैक्सेस के अलावा जो बेस टैरिफ है जो नेपरा ने दिया और फेडरल गवर्नमेंट की पटिशन पे दिया। उसके बाद अगर आप 101 से लेकर 200 यूनिट तक जाते हैं तो फिर आपको यही टैरिफ लगेगा 13 साढ़े 13 रुपये में फ़ाल करेगा। अच्छा, अगर इस कैटेगरी से आप निकलेंगे तो यही यूनिट का रेट जो 9-10 रुपये है और 13 रुपये है, ये सीधा चला जाएगा 29 रुपये पे। अब मुझे बताएं कि 13 रुपये वाला यूनिट जब आप 29 रुपये पे लेकर जाएंगे तो बिल में कितना बड़ा जंप आएगा। लेकिन जब वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाएगा वही बिल आपका 10 से 12 हज़ार में चला जाएगा। वापसी इस तरह होगी, एक दफ़ा आप निकल गए नॉन प्रोटेक्ट, आपने मुसलसल 6 महीने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करनी है। एक बार निकल गए, 6 महीने की सज़ा आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। 6 महीने आपको फिर मुसलसल बिल तो आपको हाईएस्ट टैरिफ का आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद अगर 6 महीने आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आएंगे, फिर वही 10 और 13 रुपये वाला जो टैरिफ है वो नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा, आप पे वो इम्प्लीमेंट होगा। पिछले 5-6 महीने से आपने सुना भी होगा कि कभी गवर्नमेंट कहती है कि QR कोड स्कैन करें, कभी कहते हैं कि हम आपको 2 या 3 मीटर नहीं लगाने देंगे। बुनियादी वजह भी यही है कि जो गरीब और मतवसत तबका तो इसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आम जो AC प्रेमिसेस वाला कंज्यूमर है अब वो भी इस पर आ गया। आया किस तरह है, डबल मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो सर वो हक नहीं है, लीगल है, लगवा सकते हैं। हाँ देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो हक इसलिए है कि आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, चाहे लेस्को है चाहे कोई और कंपनी है पूरे पाकिस्तान में, अगर वो डिमांड नोटिस लेने के इवज़ आपको कनेक्शन दे रही है तो आपका हक है कि आप वो बिजली इस्तेमाल करें। हाँ, अगर नेपरा रूल्स की वायलेशन हो रही है तो सबसे पहले फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को पकड़ना है कि आपने एक प्रेमिसेस पे दूसरा या तीसरा कनेक्शन जो आपके बाई लॉज हैं, जो आपके रूल्स हैं, उससे निकल कर लगा है तो पहले कंपनी ज़िम्मेदार है, उसके बाद आप कंज्यूमर पे आएंगे। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि आप कंज्यूमर को पकड़ रहे हैं। कभी कहते हैं QR कोड स्कैन कर लें, कभी कहते हैं जी आप शनाख्ती कार्ड दें, कभी कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स दें, कभी कुछ, कभी डाटा, कभी कोई कलेक्ट हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? आम कंज्यूमर का हो रहा है। तो एक लोअर मिडिल क्लास जिसका बेचारे का गलती से 201 हो जाता है, 1 यूनिट से भी बाहर निकल आता है ना, तो वो क्यों ऐसे इस सज़ा का मुस्तहिक होता है कि वो भी जो है ना महंगा टैरिफ पे करेगा? देखें, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर एक बंदा है वो निकला है तो उसकी इतनी लंबी सज़ा नहीं होता है। बिल्कुल होता है इस्तेमाल। आप सर्दी में हो सकता है वो 50 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, गर्मियों में हो सकता है वो 200 यूनिट से ऊपर आ जाए। और बहुत सारे केसेस हैं, जब मैं ऑफिस में विजिट कर रहा होता हूँ, बहुत सारे कंज्यूमर आते हैं 202, 201, 203 यूनिट जब होते हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें वापस ले आए, नहीं ला सकते। वो एक सिस्टम जनरेटेड बिल है, आप उससे निकल गए हैं, सिस्टम ने उसको फीड कर दिया और आप 6 महीने की सज़ा, ये सज़ा कम होनी चाहिए। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गरीब और मतवसत तबका को अगर आपने सहूलत देनी है फिर सज़ा को कम करें, लेकिन आप उन लोगों को ज़रूर पकड़ें जो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपका मीटर रीडर कह दे कि ये मुस्तहिक है और इसको बिजली आप 200 यूनिट तक इसको प्रोटेक्टेड में ही रहना है तो रहने देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट
अब क्या कहती है कि पहले ये 90 लाख कंज्यूमर था, अब 2 करोड़ हो गया है, हम किस तरह सब्सिडी दें, हम दे नहीं सकते। गवर्नमेंट के ये मसाइल हैं। सर ये कब से ऐसा हुआ है कि जो सार्फिन है 200 यूनिट से क्रॉस करते हैं तो वो 6 महीने के लिए उस प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं और 6 महीने तक जो है ना उनको महंगा टैरिफ पे करना पड़ता है? ये कब से कानून आया? देखें, ये जुलाई 2025 में आया था। उस वक्त आपके नेपरा ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी थी। नेपरा ने इसको नोटिफाई किया और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने उसी नोटिफिकेशन को नफाज किया लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ पर। मतलब तकरीबन 1 साल हो चुका है, इसका नफाज हो चुका है और लोगों से इसी तरह किया जा रहा है कि आप एक दफ़ा निकलेंगे तो आपको इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी। अगर 200 के अंदर फ़ाल करेंगे तो फिर आपको उससे बचत भी होगी, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे पाएगी। या तो ये 200 वाली आप कैटेगरी 300 यूनिट तक ले जाएं, फिर बहुत सारे लोग इसमें यहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग हो जाए या भी ज़्यादा लोड शेडिंग, अभी भी लोड शेडिंग तो करते हैं। हाँ, लॉसेस। लेकिन एक वक्त था कि जब बिजली महंगी होती थी तो लोग दुआ करते थे कि 4, 5, 10 घंटे की लोड शेडिंग हो जाए। उसकी वजह क्या था कि यूनिट, चलो जितनी देर बिजली बंद रहेगी कम ही रहेगा, बचत होगी। अब तो देखें 500-600 यूनिट अगर आम कंजम्पशन है आम कंज्यूमर की तो 40-50 हज़ार बिल आ जाता है। कहाँ से कोई पे करेगा? कि वो अपने मीटर की रीडिंग लेना शुरू करें, अपने बिजली का बिल पढ़ना शुरू करें। जो बंदा अपने बिजली का बिल पढ़ना शुरू कर देगा उसको समझ आ जाएगी कि मैंने बिजली किस तरह इस्तेमाल का। ईच एंड एवरीथिंग आपके बिजली के बिल पर मौजूद है कि आपने प्रीवियस रीडिंग क्या है, प्रेजेंट रीडिंग क्या है। आपको एमडीआई का बड़ा शोर था, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर सिंगल फेज मीटर पर भी आगे, उसकी बुनियाद पर आपको फिक्स चार्जेस लगते हैं। वो क्या है, हर चीज़ आपके बिल पर मेंशन होती है। कंज्यूमर को चाहिए कि रीडिंग की जो डेट आपके बिल पे आ रही है उसी रीडिंग पे आपके रीडर ने आना है। सर क्या ऐसा होता है कि जो मीटर रीडर होते हैं जिस तरीके को मीटर रीडिंग के लिए आते हैं वो आके देखते हैं कि इस सारिफ का, इस घर का जो है ना मीटर वो 200 यूनिट से नीचे है, 2 दिन बाद आ जाऊँगा 200 से ऊपर हो जाएगा? क्या वो इस तरह के काम करते हैं या कोई पकड़ेंगे इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं? देखें, ये होता था आज से 6 महीने साल पहले ऐसे होता था, लेकिन उसके बाद एक चेक लगा दिया गया है कि प्रो रेटा आप उसको सिस्टम कहते हैं। अगर एक मीटर रीडर है उसने 31 दिन या 32 दिन या 33 पे जाके रीडिंग की है तो उस पे आपके आईटी सिस्टम में चेक मौजूद है जिसको प्रो रेटा हम सिस्टम कहते हैं। वो रीडिंग आपकी एवरेज 30 डेज़ की ही उठाएगा। आपने बहुत सारे बिल्स देखे होंगे, आप ये आपके जो लोग हैं इनके भी देखिएगा, उसमें कुछ आपके यूनिट्स होते हैं उनको लिखा होता है कैरी फॉरवर्ड कि 7 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, 12 यूनिट हैं, वो कैरी फॉरवर्ड वो आपका प्रो रेटा सिस्टम करता है। फॉर एग्जांपल उसने आपका 230 यूनिट चार्ज किए हैं लेकिन वो दिन थे 33 या 32, तो आप जब ये तस्वीर आपके मीटर की तस्वीर जाएगी सिस्टम में और वो भेजेगा तो वो आपके 30 दिन की उठाएगा रीडिंग। जो ऊपर 2 दिन के यूनिट होंगे, 7 हूँ, 8 हूँ, 10 हूँ, 12 हूँ, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा आपके नेक्स्ट मंथ में लेके चले। अब नहीं, माजी में होता था, अब नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा दिल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो चाहेगी वो हो सकता है और कंज्यूमर के बेनिफिट की मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए।